रात का अंतिम पहर था। श्रावस्ती नगरी अभी नींद में डूबी हुई थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय अंधेरे में कुछ परछाइयां तेजी से दौड़ रही थीं। वे चोर थे। उनके हाथों में चोरी का सामान था और पीछे से गांव वाले मशाले लेकर उनका पीछा कर रहे थे। पकड़ो, पकड़ो! चारों तरफ शोर गूंज रहा था। घबराकर चोरों ने एक एक करके सारा सामान रास्ते में फेंकना शुरू कर दिया। कोई इधर भागा, कोई उधर। उनमें से एक चोर तालाब के किनारे पहुंचा। उसने भी अपना सामान वहीं फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद वहां फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उसी तालाब के किनारे कुछ घंटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेगी। और उस घटना का कारण आज का नहीं, बल्कि कई जन्म पहले किया गया एक भयानक पाप था। ये घटना भगवान बुद्ध के समय की है। श्रावस्ती नगरी में महाकाल नाम का एक श्रोतापत उपासक रहता था। वो अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। हर महीने 8 दिन उपवास रखता था और उन दिनों पूरी रात विहार में रहकर भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश सुना करता था। उसका जीवन अत्यंत अनुशासित और श्रद्धा से भरा हुआ था। लोग उसे देखकर कहते थे, ये सच्चा धर्म पालक है। उसी रात भी वो विहार में ही था। पूरी रात उसने भिक्षुओं के साथ धर्म श्रवण किया। सुबह का समय हुआ। सूरज अभी उगा ही था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विहार से निकलकर वो धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। रास्ते में वही तालाब पड़ा जिसके किनारे रात में चोर चोरी का सामान फेंक कर भागे थे। महाकाल तालाब के किनारे उतरा और पानी में उतरकर हाथ मुंह धोने लगा। उसे क्या पता था कि अगले कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली थी। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब के किनारे चोरी का सामान पड़ा देखा। फिर उनकी नजर तालाब के अंदर खड़े महाकाल पर पड़ी। उनके मन में तुरंत एक ही विचार आया, यही चोर है। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे उन्होंने महाकाल को पकड़ लिया। चोरी करता है और अब मासूम बनने की कोशिश करता है। लोगों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। महाकाल बार बार कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं विहार से आ रहा हूं। लेकिन क्रोध से भरे लोगों ने उसकी एक ना सुनी। लाठियां बरसने लगीं। कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई और थोड़ी ही देर में उसकी वहीं मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद वहां से कुछ बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस मृत व्यक्ति को देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो महाकाल है। वे स्तब्ध रह गए। एक धर्मनिष्ठ उपासक जो पूरी रात विहार में धर्म सुनता रहा, उसकी ऐसी दुखद मृत्यु कैसे हो गई? भिक्षु तुरंत भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान, महाकाल तो बहुत ही धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति था, फिर उसकी मृत्यु इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हुई? भगवान बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये घटना केवल इस जन्म की नहीं है। इसके पीछे पिछले जन्म का कर्म है। भिक्षु ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, पूर्व जन्म में ये एक रूपवती स्त्री पर अत्यंत मोहित हो गया था। उसके साथ इसने अनेक बार संबंध बनाए। जब वो स्त्री गर्भवती हो गई, तब इसने अपने पाप को छिपाने के लिए उसे जंगल में ले जाकर मरवा दिया। भिक्षुओं के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। बुद्ध आगे बोले, उस पाप के कारण ये बहुत काल तक नरक में भी रहा। और उस कर्म का जो भाग शेष रह गया था, उसका फल आज इसे मिला है। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति पराई स्त्री को मिथ्या दृष्टि से देखता है या षड्यंत्र करके किसी स्त्री की हत्या करवाता है, उसे अगले जन्म में
चोरी या झूठे आरोप के कारण मारा जाता है। भिक्षु मौन हो गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था, कभी कभी किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर हम सोचते हैं कि ये अन्याय है, लेकिन कर्म का नियम बहुत गहरा होता है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल किसी न किसी रूप में कभी न कभी हमारे सामने अवश्य आता है।